हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाभारत, इतिहास का, हिस्ट्री का है। क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्टोरी का है, इतिहास का ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो महाभारत एक पॉइंट है और इससे भी काफी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हम लोग हिस्ट्री का जितने भी कर रहे हैं, सभी भी कर रहे हैं। ये पार्ट 3 हो गया आपका, पार्ट 3 हो गया। पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुकी है। मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि एक पार्ट 1 हो गया आपका बौद्ध धर्म, पार्ट 2 हो गया जैन धर्म। अब महाभारत बन रही है, इसके अलावा जितने भी बीबीआई पॉइंट होगी हम सब हम लोग हल करेंगे। अब इसे भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो कि विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाभारत को। और दूसरी देखिए आपको लिखा कि आज इसमें अध्यायों की संख्या 1948 है। श्लोकों की संख्या 1,02,17। श्लोकों की संख्या कितना है? 1,02,17। इसमें पर्व कितने हैं? 18 है। और युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। अब यहाँ पे बताए जाते हैं कि इसकी यानी कि काल जो बताई गई है यानी कि इतिहासकारों के अनुसार तो बताई जाती है कि 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कितने बताए गए हैं? 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसकी काल बताई गई कि इस काल में महाभारत, इस काल को महाभारत काल कहा जाता है। इस काल को क्या कहा गया? इसके बीच की कालों को महाभारत काल। अब लिखा कि आर्यभट्ट के अनुसार से बताई जाती है कि इनकी अनुमानित तिथि है जो कहा गया 31 ईसा पूर्व। कितना? 31 ईसा पूर्व इन्होंने लगाया। किसने? आर्यभट्ट ने। हम लोग जानते हैं आर्यभट्ट कौन है? हमारे जीरो के आविष्कारक है। भारत में पाटलिपुत्र में रहने वाले व्यक्ति, इन्होंने जीरो के आविष्कार किए थे। बिहार का ही एक जगह है जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब इसकी रचना यानी कि रचना का समय क्या था? तो 1000 वर्ष। रचना कितने समय में किया गया? पूरा 1000 लगा इसको लिखने में, तैयार करने में। किसको? महाभारत को। और कब से कब तक? तब 500 ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया था लिखा हुआ, और 500 ईस्वी तक इसे लिखी गई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब लिखा कि रचनाकार कौन थे? तो भगवान वेद व्यास थे। कौन थे? रचनाकार मतलब रच दिया। किसने रच दिया महाभारत को? किसने लिख दिया? यानी कि रच किसने दिया? तो वेद व्यास। हम लोग कभी कभी देखते होंगे कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि क्या भट्ट सारथी लिखा रहता ना कि भट्ट सारथी कौन थे? तो ये भी लेखक कहलाते हैं। महाभारत के लेखक कौन कहलाते हैं? भट्ट सारथी। और रचनाकार कौन है? भगवान वेद व्यास। ठीक है। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर का राजा शांतनु। हस्तिनापुर का राजा शांतनु। शांतनु का पुत्र भीष्म, जिसे गंगा पुत्र कहा जाता है। हुआ क्या था पता है? कि शांतनु है ना, गंगा स्नान करने रोज जाते थे। कहाँ? गंगा स्नान करते जाते थे। तो बताई जाती है कि यानी कि उस गंगा नदी के किनारे ही एक कन्या उनको मिलती है। तो उनसे कहते हैं ना कि मतलब कि मनमोहित हो जाता उनके चेहरों को देखकर, या बताए जाते हैं मतलब कहते प्यार हो जाता। तो बताई जाती है कि आप महाभारत देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा। तो कहा जाता है कि उनसे है ना एक पत्नी, एक पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, यहाँ तक 6 पुत्र होते हैं। तो 6 पुत्र को वो क्या करता है? राजमहल में नहीं ले जाता डर से। सबको क्या करते हैं? गंगे में दहलाते चले जाते हैं। ठीक है। फिर बताया जाते हैं कि एक पुत्र, लास्ट पुत्र को, जिसका नाम भीष्म, इन्हें आप कहाँ लाता है? दरबार में ले आता है। ठीक है। तो ये पुत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि शांतनु का विवाह निषेध कन्या, जिसे सत्यवती, जिनका नाम था, सत्यवती से होती है। सत्यवती से किसका विवाह होता है? शांतनु का। पर शांतनु यानी सत्यवती वादा रखती है। वादा क्या रखती है? कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, तब हम विवाह करेंगे। तब वो मान लेता है। तो ये क्या करते हैं? यानी कि विवाह हो जाती है और उनका पुत्र होता है विचित्रवीर्य। कौन होता है? विचित्रवीर्य। और जो यानी कि गंगा पुत्र था, ये ब्रह्मचार्य बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रह्मचार्य। अब यहाँ पे देखिए कि सत्यवती का पुत्र विचित्रविहीन का यानी कि विवाह किसे हुआ था? अंबिका और अंबालिका से। ठीक है। इन दोनों से होता है विवाह। इसके बाद बताए जाते हैं कि ये विचित्रवीहीन है ना, राज्य रक्षा करते करते उनकी मौत हो जाती है। राज्य रक्षा यानी कि राज्य का ही रक्षा करते करते क्या हो जाता है? उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अंबालिका से क्या होता है कि कोई पुत्र जन्म यानी कि नहीं लेता है। तो सत्यवती क्या कहती है कि गंगा पुत्र से कि तुम यानी कि अंबालिका से पुत्र जन्म करो। तो बोलता है यानी कि नहीं, संतान उत्पन्न करो कहता है। तो बोलता है नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य बन चुके थे, जिसके कारण वो नहीं। तो फिर बताया जाता है कि इनके ही पास यानी कि सत्यवती के पास दूसरा पुत्र था, पूर्व दूसरा पुत्र था, मतलब छोटा पुत्र था,
तो इनसे होता है। तो बताई जाती है कि अंबिका से क्या होता है, धीरीराष्ट्र। अंबिका से किसका जन्म होता है, धीरीराष्ट्र का। और अंबालिका से, अंबालिका का पुत्र कौन होता है, जिसे पीला कहा जाता है, जिसे हम लोग पांडु भी कहे जाते कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडु। अब पीला का ही यानी कि पत्नी, पीला की जो पत्नी थी, पांडु की जो पत्नी थी, वो कौन थी, कुंती और माद्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पीला की यानी कि पत्नी कौन थी, कुंती एवं माद्री थी, ठीक है। और बताए जाते हैं कि ऋषि मुनि ने इसे शाप दिया कि आप स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे ना तो आपकी डेथ हो जाएगी। किसको दिया, पीला को, मतलब पांडु को। तो जिसकी वजह से इन सभी ने कहा चले गए, जंगल की ओर चले गए। जंगल में जब चले गए ना तो बताए जाते हैं कि अब तो ये यानी कि सहवास तो कर नहीं सकता था, तो यानी कि संतान तो उत्पन्न होगा नहीं। जिसके वजह से बताए जाते हैं कि देवताओं से बताए जाते हैं कि कुंती को 2 पुत्र हुआ। कितने, 2 पुत्र। माद्री को 5 पुत्र हुआ। देवताओं से बताए जाते हैं, जिसे हम पांडव के नाम से जानते हैं। कितने, किस नाम से जानते हैं, पांडव के नाम से। अब बताई जाती है ये सब जंगल चले गए तो राजा कौन बना हुआ था, धीरीराष्ट्र। कौन बना हुआ था, धीरीराष्ट्र। और धीरीराष्ट्र अंधे थे, और अंधे को सिंहासन नहीं मिलता। पर मिला क्यों, भाई, ये दोनों भाई था, पीला और पहला, यानी कि ये यानी कि धीरीराष्ट्र कौन थे, भाई थे। पर अंधे को तो मिलता नहीं है। पर ये जाने के कारण बताई जाती, बचा एक भाई धीरीराष्ट्र। तो ये दोनों ने यानी क्या हुआ कि ये सिंहासन पे बैठ गया। और इनकी पत्नी कौन थी, गांधारी। कौन थी, गांधारी। गांधारी का पुत्र था, कौन था, दुर्योधन। अब यहाँ पे बताए जाते कि इनसे कितने हो, यानी कि जो धीरीराष्ट्र के जो पुत्र थे ये 100 थे। कौन थे, 100, जिसे कौरव के नाम से जाने जाते। और ये पांडव कौरव मिलकर यानी कि लड़ाई हुई। हम लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और किसके लिए, जमीन के लिए। हुआ क्या था, मेन मामला क्या था, तो हो क्या रहा था कि मतलब कि जब पांडव सब यानी कि जंगल से आया था ना, तब जंगल से जब आया तो बताए जाते हैं कि यहाँ के लोग इन्हें खूब पसंद किया, ठीक है। और जिसकी वजह से अब धीरीराष्ट्र दुर्योधन क्या हो गए कि चलना स्टार्ट हो गए। अब तो ये आ गए, मेरे पिता को तो यानी कि क्या है, सिंहासन तो मिलने वाला था नहीं, क्योंकि वो अंधे थे, सिंहासन इसी का था। अगर ये आ गए, जनता अगर इसे पसंद करने लगा तो क्या होंगे, फिर ये राजा बन जाएगा। तो उन्होंने उपाय कैसे लगा के फिर से उसे जंगल भेजा। जब जंगल भेजा और जंगल में ही मारने का प्लान बैठा, ठीक है, जंगल में ही इन्हें मारने का प्लान बैठा है। और जिसमें बताया जाता है यानी कि कुंती माद्री के पांडव के में से एक, इनका नाम था भीम। क्या नाम था, भीम। और जब मारने आए थे ना तो भीम रक्षा कर रहा था उन चारों का। जब सब सोया हुआ था ना तो उसका रक्षा कर रहा था। तो उसी बताए जाते हैं कि एक कौन आया था, तो राक्षसनी आई, यानी कि मारने के लिए राक्षसनी उन लोगों ने भेजा। राक्षस एवं राक्षसनी, राक्षस को बोला था, राक्षसनी गई थी। तब आई उन्हें किसको, पांडवों को मारने के लिए जंगल में ही। तब जंगल में आए ना तो बताए जाते हैं कि भीम था उस समय। तो भीम यानी कि जगा हुआ था, वो रक्षा कर रहा था। तो भीम को देखकर है ना तो यानी कि वो मनमोहित हो गया उसके, यानी कि क्या था, राक्षसनी। तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया। और रूप बदलने के बाद भीम के पास चले गए, चलो तुम मेरे साथ शादी करो, ठीक है। जिसकी वजह से बताई जाती है कि वो बोला कि मेरे पास 4 भाई है, सबके सब यानी कि बड़े हैं, तो हम कैसे कर दे छोटे, ठीक है। तो लास्ट में उसका नाम हिडिम्बा पड़ा। महिला का नाम क्या पड़ा था, राक्षसनी का, हिडिम्बा। और जिसकी वजह से वो लास्ट में क्या होता है कि उनसे शादी हो जाता है, किनसे, भीम से। भीम से शादी हो जाता है। अब उसके बाद भी बताया जाता है, फिर कुछ दिन बाद यानी कि पांडव यानी क्या आते हैं शहर आते हैं। अब शहर आने के बाद क्या होता है कि युद्ध होता है, लड़ाई होता है। और 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चलती है, लड़ाई चलती है। और युद्ध चलने के बाद पांडव विजय प्राप्त कर लेता है, उस गद्दी को संभालना शुरू करता है। ये कुरुवंश यानी कि कुरुवंश के लोग थे, ये एक ही वंश के थे। और भाई भाई है ना, चचेरा भाई, ठीक है। और आपस में लड़ाई करके यानी कि उन्होंने विजय हासिल कर लिया। पांडव ने यानी कि जीत हासिल कर लिया। मतलब इसकी यानी कि नीति थोड़ी खराब थी कौरवों की, इसकी वजह से पांडव ने हासिल कर ली। ये बात समझ में आ गया, महाभारत खत्म।